हेलो और वेलकम बैक टू चैनल कॉमर्स कंसेप्ट जी का। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आजकल एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फंक्शंस पढ़ने स्टार्ट किए हैं। सेकेंडरी फंक्शन मैंने आपको सैटरडे की क्लास में करवाया था, और सेकेंडरी फंक्शन में हमारे 2 पॉइंट्स बच गए थे। फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाई थी, और हाँ, सैटरडे को भी क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। कल को भी क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन मैंने क्लास बना ली थी, और सैटरडे को मैंने क्लास ली थी। लेकिन क्या हो रहा था, जब मैं अपलोड कर रही थी वो खुद ही वीडियो डिलीट हो रही थी। तो उस वजह से मुझे नहीं पता क्या चक्कर हो गया था। मैंने बनाई और फिर जब मैंने देखा तो वो फ़ोन में से उड़ गई थी वीडियो। तो कल की क्लास में भी यही हुआ। कल को मैंने आपको ये सेकेंडरी फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन जब मैं अपलोड कर रही थी जब भी उसमें यही प्रॉब्लम आई। लेकिन दोनों चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल 11th कॉमर्स क्लास, उधर वीडियो सैटरडे को और कल की अपलोड हो गई थी, लेकिन इसी वाले चैनल की अपलोड नहीं हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज तो इसकी अपलोड हो ही जाए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों ये वीडियो डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली आज हम ये दोनों पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस के, और फिर आज की क्लास में हमारा सेकेंडरी फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ फंक्शन है आपका, इट क्रिएट्स अ फीलिंग अमंग एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दैट दे आर वर्किंग इन अ कंपनी हैविंग अ पब्लिक रिस्पॉन्स। मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है क्योंकि कल को भी मैंने ये दोनों पॉइंट पढ़ाए थे। मैं इस टॉपिक को पढ़ा के थक चुकी हूँ। सैटरडे को मैंने क्लास ली थी, वो डिलीट हो गई। कल को मैंने क्लास ली थी, वो डिलीट हो गई। मतलब 2 क्लासेस सेम टॉपिक पे बनाई और वो दोनों ही डिलीट हो जाती हैं। तो मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि मुझे बार बार यही लाइन्स रिपीट करनी पड़ रही है। कुछ नहीं होता, अब करते हैं। देखिए, जब आपको पता होगा, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, चाहे आप वो टीवी पे करें, चाहे वो रेडियो पे करें, चाहे आप न्यूज़पेपर के थ्रू करें, चाहे वो आप इंटरनेट की मदद से करें, तो आप सबको पता है कि लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और अगर उनको हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो जब आपको ये पता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जो हमारी फिर क्या होगा, जो हमारी जो कंपनी की जो सेल है वो बढ़ जाएगी, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट, हमारी जो कंपनी की एक रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब उनको अच्छे लगते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ चुकी है, आपके कंपनी की गुडविल मार्केट में बन चुकी है, आपका एक नाम चलता है पूरे मार्केट में। तो अगर आपका नाम कोई कस्टमर पूछता है कि हम ये वाले कपड़े कहाँ से लेते, तो वो वाला कस्टमर आप ही की कंपनी का नाम लेता है। तो इन शॉर्ट, आपकी कंपनी की बहुत अच्छी इमेज बन गई है। ठीक है, तो देखो, जब आपके जो वर्कर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, चाहे वो लो लेवल पे हैं, जितने भी लोग आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, या जितने भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको क्या होता है, उनको एक प्राउडनेस फील होती है कि हाँ, हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, और फ्यूचर में भी ग्रोथ होनी है इस कंपनी की। तो हमारा प्रमोशन भी होगा, हमारी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट, उनको एक सिक्योरिटी भी फील होती है, और उनको एक प्राउडनेस भी, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी जो हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी कंपनी है। एक होता है ना, एक प्राइड फील होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट और लास्ट फंक्शन है, जो कि इट हैज़ द कंपनी टू सिक्योर बेटर एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव, सेल्समैन एंड वर्कर्स। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, जब आप टीवी पे ऐड दिखाते हैं, कस्टमर आपके प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपकी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी बन चुकी है। ठीक है, तो अब अगर आप जो लोग हैं, लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो सब लोग आपकी कंपनी में आना चाहेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको भी पता है कि आपको किन लोगों को लेना है, क्योंकि आपकी कंपनी का एक नाम है। ठीक है, तो आपको आपकी जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन को, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मतलब हर कोई उसको क्वालिफाई नहीं कर सकता है, तो आपको क्वालिफाइड जो लोग हैं वो चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जिनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स हो वो आपको चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव लोग आपको चाहिए। तो इन शॉर्ट
आप उन्हीं लोगों को लोगे जो आपकी कंपनी में फिट बैठ रहे होंगे, ठीक है, और वही लोग आपकी कंपनी में रिज्यूम वगैरह देंगे, ठीक है ना। आपने पहले बता दें कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल जो भी आपके जो भी आपका कंपनी में आना चाह रहा है और उसने क्वालिफिकेशन देख ली कि ये रिक्वायरमेंट है, हर जॉब की रिक्वायरमेंट पहले ही पता चल जाती है, ठीक है, जब आप सर्च करते हो। तो जब आपको पता है कि मेरे पास वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप उस कंपनी को अप्रोच नहीं करोगे, तो आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो कंपनीज ने सारी क्वालिफिकेशन बता दी, सारी रिक्वायरमेंट्स उन लोगों ने बता दी कि वो ऐसे ऐसे लोगों को हायर करेंगे जिनके पास ये सारी स्किल्स या क्वालिफिकेशन अवेलेबल हो, ठीक है। और इनके इंटरव्यूज वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल है, अगर आप गूगल की कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन उनका जो इंटरव्यू या जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, हर कोई उसको पास नहीं कर पाता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, तो ये लोग क्वालिफिकेशन भी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वो भी उस लेवल का रखते हैं कि हर कोई उसको पास नहीं कर पाएगा, और जो उसको पास करेगा वो बेस्ट एम्प्लॉय होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही है कि जो कंपनी है वो अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय लेना चाहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर नीचे एक लाइन लिखी है, द अबव फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट हेल्प द प्रोड्यूसर, सेल्समैन, डीलर एंड कंज्यूमर। तो जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक एडवर्टाइजमेंट के, उसमें यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट है सबकी, एडवर्टाइजमेंट से इन शॉर्ट सबकी मदद होती है, प्रोड्यूसर हो, सेल्समैन हो, कस्टमर्स हो और आपका डीलर्स हो, सबको एडवर्टाइजमेंट से मदद मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए हों। तो कल से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट का। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।